नवरात्रि की धूम पूरी मुंबई में है और मुंबई के अलावा मुंबई के अलग अलग हिस्सों में भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि डांडिया के दौरान किस तरह का माहौल होता है और किस तरह से लोग माता की भक्ति करते हैं। आपको हम सबसे पहले एक पंडाल दिखाते हैं और बताना चाहेंगे आपको कि सार्वजनिक दुर्गा पूजा उत्सव यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। संजय निरुपम जी जो हैं उसके आयोजक हैं। छठ पूजा की तरह ये दुर्गा पूजा का भी आयोजन काफ़ी सालों से यहाँ पर रखते आए हैं। डांडिया का भी प्रोग्राम होता रहा है, लेकिन इस बार कुछ परिवर्तन है और जाहिर तौर पर इसकी जो कल्पना है ये संजय निरुपम जी की बिल्कुल मौलिक है और बहुत खूबसूरत तरीके से पूजा पाठ होती है। विशेष रूप से जो कोलकाता के पंडित हैं वो आते हैं यहाँ पर और संजय निरुपम जी खुद हमारे साथ हैं। सर, आपको सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की, और आपके माध्यम से पूरे मुंबई के लोगों को, पूरे देश के लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को जय माता दी। ये जो आयोजन है आप काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, कितना बदलाव आया है तब और अब में? क्योंकि काफ़ी सारा आयोजन जो पहले होता था इस बार नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, पूजा में तो कोई बदलाव नहीं है, वही नवरात्रि है, वही पंचमी है, वही षष्ठी है, वही दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी के साथ गणपति है, महालक्ष्मी हैं, कार्तिक जी हैं, सरस्वती जी हैं, वही पंडित जी भी हैं। तो पूजा तो वही है, पूजा तो वैसी ही होगी, लेकिन पूजा के साथ जो बाकी तामझाम होता है उस पर थोड़ा सा हमारा असर पड़ा है, क्योंकि अभी जो साउंड पॉल्यूशन का एक ज़बरदस्त कंट्रोल हो गया है। और ये क्या बोलते हैं उसको, डीजे आप नहीं लगाएंगे, बगैर डीजे के आप डांडिया करेंगे तो बगैर डीजे के डांडिया करने में यहाँ मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे में हमने सोचा कि अगर हम डीजे लगाते हैं तो बात बात पे कानून का उल्लंघन होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इससे बेहतर है सिर्फ माता रानी की पूजा की जाए। देश की जो स्थिति है ये आप अच्छी तरह जान रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं बदलाव महसूस करने की बात करते हैं, अच्छे दिन का इंतजार है। आप इस पूरे माहौल में क्या देखते हैं कि नवरात्रि के दौरान आपने कुछ ऐसा मांगा, क्योंकि आप व्रत भी रखते हैं? अभी तो व्रत जारी है, लेकिन जहाँ तक देश का सवाल है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करना बंद कर दिया है। 3-3.5 वर्षों से लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महज वादे कर रहे हैं और इन वादों के बीच कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिससे सर्वसामान्य नागरिकों को कुछ मिले। इस बीच कई ऐसे फैसले हुए हैं जिन फैसलों की वजह से सामान्य नागरिकों की कमर टूट गई है, चाहे वो नोटबंदी का विषय हो या फिर जीएसटी लेके आते हैं। आज हालात ये हैं कि जिस बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष वो रोजगार देंगे, आज मुश्किल से 1.5 लाख लोगों को अब तक रोजगार दे पाए। प्रतिदिन 30,000 लोग जॉब मार्केट ज्वाइन करते हैं, नए नौजवान तैयार होते हैं जो जॉब की तलाश में निकलते हैं। और ये सरकार कितनी जॉब दे रही है? मुश्किल से 250-300 लोगों को जॉब दे पा रही है। तो बहुत बड़े पैमाने पर एक बेरोजगारी पैदा हो रही है। मैं माता जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि ऐसे सभी बेरोजगारों को रोजगार मिले। भले ही इसमें मोदी जी का कोई योगदान न हो, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। नौजवान बेरोजगार नहीं रहने चाहिए, और जब देश का नौजवान बेरोजगार होता है तो पूरा देश बेरोजगार हो जाता है। तो ऐसे नौजवानों के लिए मैं बहुत सारी प्रार्थना कर रहा हूँ माता जी के चरणों में। रह गई बात पूरे काम धंधे की, तो आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान का काम धंधा बंद हो गया है। चाहे वो टेक्सटाइल मार्केट हो, चाहे रियल एस्टेट मार्केट हो, यहाँ तक कि ज्वेलरी मार्केट हो, या फिर खाद्यान्न के उत्पादन का विषय आप ले लें। हर तरफ तबाही है, बर्बादी है, अफरा तफरी मची हुई है। इस देश का किसान परेशान है, इस देश का मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है। यहाँ तक कि हमारी बेटियाँ जब बीएचयू में अपनी सुरक्षा की मांग के लिए सड़क पर उतरी तो उस पर पुरुष सिपाहियों से लाठियाँ बरसाई गई। ऐसा पहली बार हुआ है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने, महामना जी ने की थी, और बीएचयू का एक अपना महत्व है, उसकी एक प्रतिष्ठा है। लेकिन वहाँ पिछले 4 दिनों से वहाँ की छात्राएं सड़क पे हैं, आंदोलन कर रही हैं, सिर्फ ये कह के कि उनके साथ छेड़छाड़ होती है, ईव टीचिंग होती है। लड़के जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे उन पर फप्तियाँ कसते हैं। तो इसलिए मेन जो एंट्रेंस है वहाँ से लेकर गर्ल्स हॉस्टल तक पुलिस की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि लड़कियाँ महफूज महसूस कर सकें। लेकिन इसका इंतजाम भी प्रशासन ने नहीं किया, और जब वो लड़कियां सारे रास्ते पे उतरी तो बदले में उनको लाठियां खानी पड़ी, उनको खून बहाना पड़ा। तो ये एक हर वर्ग एक संत्रस्त है, हर वर्ग संतप्त है। और ऐसे में अब तो एक ही है कि जितना जल्दी हो बीजेपी की सरकार जाए और कांग्रेस पार्टी की सरकार आए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसको अब फिलहाल सपना कह सकते हैं, अभी बहुत दिल्ली दूर है। आपको नहीं लगता कि वाकई अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश में 60-70 साल में कुछ नहीं हुआ, दूसरी तरफ सुषमा स्वराज जी कहती हैं कि बहुत कुछ हमने किया, इसको कैसे देखते हैं? आपके लोगों ने तारीफ भी की।
आपने सवाल पूछने से पहले जो कमेंट किया, उस कमेंट में आपका जो सवाल है वो जवाब बन गया। इस देश में जो कुछ अच्छा हुआ है कांग्रेस ने किया। प्रधानमंत्री जी एक पॉलिटिकल रेटोरिक करके प्रतिदिन ये कहते हैं कि 60 वर्षों में देश में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उनकी विदेश मंत्री जब यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली में खड़ी होती हैं तो पाकिस्तान को चैलेंज करते समय बोलते हैं कि हमारे देश में ये सारा विकास का काम हुआ, IIT हमने बनाया, IIM हमने बनाया, एम्स हमने बनाया। सुषमा जी नहीं बोल रही थी और नहीं बोलना चाह रही थी कि ये सब बनाने वाले कौन है, तो कांग्रेस के लोगों ने बनाया। इस देश में अर्थव्यवस्था जो तरक्की की, किसके राज में? कांग्रेस के राज में। इस देश में जो पूरा GDP बढ़ा, किसके राज में? कांग्रेस के राज में। इस देश में सबको रोजगार मिला, सबको रोटी मिली, सबका धंधा बढ़ा, तो ये कांग्रेस पार्टी की नीतियां थी, उन नीतियों की वजह से हुआ। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए, पिछले 3 वर्षों से लोग वो प्रयोग पर प्रयोग करते रहे और लोग उनसे उम्मीद पर उम्मीद करते रहे, और अब प्रयोग करने का वक्त निकल गया, अब 1.5 साल रह गए। तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं दिल्ली दूर है, इतनी भी दूर नहीं है। दिल्ली पर हम थे हमेशा, और फिर 1 साल बाद दिल्ली हम पहुंच जाएंगे। आखिरी सवाल, आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि हमारे पास कोई प्रधानमंत्री है? बिल्कुल है, राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। इसमें आपको कोई शक है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और दिन भर सिर्फ राहुल गांधी पे ही चर्चा हुई है। बीजेपी कहती है कि हम राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब राहुल गांधी एक भाषण देते हैं अमेरिका में, तो उनके 17 स्पोक्स पर्सन और 12 कैबिनेट मिनिस्टर राहुल गांधी को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए निकल जाते हैं। और जिस राहुल गांधी जी के बारे में उड़नाप सनाप बातें करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं बीजेपी के लोग, जब उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है तो पूरे नेशनल एग्जीक्यूटिव में दिन भर सिर्फ राहुल जी के ऊपर चर्चा होती है। और आज इस बात का सबूत है कि जिस तरीके से गुजरात में राहुल जी ने अपनी एक यात्रा शुरू की है, चुनावी यात्रा शुरू की है, और उस यात्रा का जो प्रतिसाद मिला है गुजरात के लोगों का, बिल्कुल दिल्ली पहुंचने की शुरुआत गुजरात से होगी और गुजरात कांग्रेस के पार्ट इस बार आ रहा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि नवरात्रि के दौरान संजय अनुपम जी के मुंह से जो भी निकला है उसमें कहीं ना कहीं से उस भावना को समझने की कोशिश इस देश की जनता करेगी, और जनता ही तय करती है कि दिल्ली की जो कुर्सी है, दिल्ली की जो सत्ता है, उस पर राज कौन करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अमरिंदर आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।